उपमंडल रामपुर के अंतर्गत सेब सीजन के प्रबंधों को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन, पिकअप यूनियन, एप्पल ग्रोवर यूनियन, लेबर यूनियन, सेब ग्रेडिंग व पैकिंग एसोसिएशन, फॉरवर्डिंग एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ उपमंडलाधिकारी नागरिक रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपमंडलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने सेब सीजन के लिए तैयारियां आरंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि सेब को विभिन्न मंडियों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पिछले वर्ष जो दरें निर्धारित की थी, उसमें इस वर्ष सेब सीजन के लिए रामपुर उपमंडल से दिल्ली व चंडीगढ़ के लिए भारी वाहनों की किराया दर में 10 पैसे प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव उपायुक्त शिमला को भेजा गया है, जबकि पिकअप की दरें पिछले वर्ष की ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेब ढुलाई की दरों में संशोधन का प्रस्ताव जो सरकार को भेजा है, उनमें रामपुर उपमंडल से दिल्ली के लिए ट्रक व अन्य भारी वाहनों का किराया ₹1 प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल व चंडीगढ़ के लिए ₹1.60 प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जबकि 20 किलोमीटर तक के पिकअप किराया ₹2.50 प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल व 20 किलोमीटर के प्रति यानी कि अधिक दूरी का किराया ₹2.30 प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल ही रहेगा। उन्होंने बागवानों से कहा कि सेब को विभिन्न मंडियों में भेजने से पहले ये अवश्य जांच लें कि जिस गाड़ी में सेब लोड कर रही हैं उस गाड़ी का बीमा है कि नहीं, और साथ ही सेब का भी इंश्योरेंस भी अवश्य करवाएं। उन्होंने ट्रक ऑपरेटर यूनियन व पिकअप यूनियन से कहा है कि निर्धारित दरों से कोई अधिक वसूली करता है और प्रशासन को इसकी शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बागवानों ने मांग किया है कि सेब के वाहनों से कोई यूनियन पर्ची न काटे जिससे बागवानों को नुकसान हो। उन्होंने ट्रकों के लोड स्टेशन में निर्धारित करने को कहा और राष्ट्रीय उच्च मार्ग से उनकी दूरी भी सूचित करने की मांग की, ताकि बागवानों व ट्रक ऑपरेटरों को पता चल सके कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग से लोडिंग स्टेशन की दूरी कितनी है, जिससे किराया निर्धारित करने में आसानी हो। प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारी एसडीएम साहिबान के साथ मीटिंग हुई है वो सिर्फ इस पक्ष में हुई है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके, दूसरा जो है हमारा जो यहाँ से रेट तय हो पर बॉक्सेस, जिस तरह से पर केजी, हमने कहा कि पर केजी इसका जो है वेट जो है तय करें। तो सरकार ने अभी तक पर क्विंटल जो है ₹1.60 से चंडीगढ़ का पर किलोमीटर और ₹1 पर किलोमीटर जो है पर क्विंटल दिल्ली का तय किया। तो हमने उसमें हामी करी कि ठीक है, ग्रोवरों के लिए अच्छा है, पर क्योंकि पहले जो हमारे बॉक्सेस थे वो काफ़ी हैवी वेट के जाते थे, अब जो है वेट जो है बॉक्सेस का 22 किलो हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट ने 22 किलो का तय किया। बागवानों को बहुत अच्छा फायदा इस चीज़ का मिल रहा है और अच्छा एक सेब में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ये जो है जगत नेगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सेब में जो एक क्रांति लाई है। 22 केजी का जो हमारा तय जाएगा, जबकि पहले 36, 35 किलो की पेटी जाती, तो उस आधार पे वेट के हिसाब से जो है किराया तय होगा। दूसरा जो हमारा मुद्दा था ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा ये था, यहाँ की कुछ यूनियन गलत तरीके से बाहर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, कोई बागवान अपने तौर पर गाड़ी मुहैया करवाता है, इसके पर्सनल लाइसेंस से काफ़ी समय से उसके पास वो ट्रक जो है माल ढो रहे हैं, भाड़ा ढो रहे हैं, तो ये लोग उससे 1000-1500 रुपये की पर्ची काटते हैं। आज सभी कोई जितने भी ग्रोवर अंदर आए थे मीटिंग में, सब ग्रोवरों ने ये कहा है कि हम ₹1 की भी पर्ची नहीं काटेंगे, क्योंकि पर्ची काटने का मतलब अतिरिक्त भार आप ग्रोवर पर डाल रहे हैं। तो आज ग्रोवरों ने सबने ये तय किया है कि हम किसी तरह की पर्ची नहीं कटवाएंगे। किसी भी तरह का जो है, जो भी यूनियन यहाँ है, ठीक है, हम यूनियन का स्वागत करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस यूनियन को है। हम जितने भी माल लोड करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस यूनियन को है, जो लोकल यूनियन है। मगर लोकल यूनियन यहाँ इतनी बड़ी नहीं है कि वो एक दिन में जो है 400 गाड़ियाँ हमें उपलब्ध करवा पाएँ। इस एवज को देखते हुए बाहर से भी जो गाड़ियाँ आती हैं हम उनको भी लोड करते हैं। वो अगर ₹10 कम भाड़े में, सरकार के तय किए हुए भाड़े में अगर ₹10 कम में भी जाती है तो ग्रोवर का इसमें फायदा है। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह की जो है पर्ची हम बिल्कुल भी नहीं कटवाएंगे। हाँ, प्रेफरेंस हम यहाँ की लोकल यूनियन को सबसे पहले देंगे। धन्यवाद। ठीक है, मेरा नाम है सर तेरजिन, मैं सब से हूँ। तो सर मैं भी एक ग्रोवर हूँ, मेरे भी सेब होती हैं, छोटा मोटा ग्रोवर मैं भी हूँ, और साथ में मेरा जो है गाड़ी का बिजनेस भी है। तो हम आज से पहले भी जो है डो रहे हैं। जो ये सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो एग्जाम साहब ने जो बोला हम उसमें जो सहमत हैं, पर इसमें ये चीज़ है कि जो ये रेट की बात हुई, किराए की बात, दिल्ली की बात हुई, जो आज से पहले जो ये 22 किलो की बात कर रहे थे सर, ये आज से पहले जो हम लोड पुरानी वाली जो पेटियाँ थी उसमें जब हम ले आते थे यहाँ से लोडिंग, तो उस समय जो किराया तय था उस समय भी ₹120 किराया था।
तो उसमें क्या होता था कि इनकी जो है इनर आउटर 2 पेटी, उसमें जो क्या होता था कि भर के ले आते थे 35, 36, 37 किलो तक पेटियां ले आते थे। पर जो गवर्नमेंट के जो एसडीएम के जो किराया होते थे वो लगभग जो है 25-26 किलो की पेटी के हिसाब से बात होती थी। उसके बावजूद हमारे को किराया 120 ही मिलता था। और जब ये जो है अब ये गार्डन जो है अब 20 किलो 22 किलो की पेटी की बात आ गई, तो ये यहाँ पे किराए की बात आ गई। चलो ये भी चलो छोड़ो, ये बात होगी खत्म। हम जो है मानते हैं एसडीएम साहब की जो बात किराए जो कहा वो उससे हम सहमत है। पर दूसरी बात ये जो पर्ची और डाले की बात आई, वो भी हम एसडीएम साहब सहमत है कि चलो डाला भी मत काटो, पर्ची भी मत काटो, दोनों चीज़ सही है, वो दोनों चीज़ सही है। पर जो पर्ची की बात ये रहती है कि पर्ची जो है सब जगह जो है ऑल ओवर हिमाचल में जहाँ भी सोसाइटी या यूनियन बनी है वहाँ पे जो है पर्चियाँ कटती है। हम खुद किन्नौर में जाते हैं, 1000 रुपये या 1500 की पर्ची कटती है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि 1000 रुपये से कम कोई पर्ची काटे। तो हमने पिछले बार जो है 1000 की कोई पर्ची नहीं काटी, हमने पिछली बार मिनिमम 800 की पर्ची काटी थी वैसे, ठीक है। तो इस बार भी हम ये बोलते हैं पर्ची मिनिमम बने, पर पर्ची तो कटेगी। पर्ची तब बंद होगी, हम एसडीएम साहब से इस बात के तो हम सहमत नहीं हैं कि एसडीएम साहब ने बोला कि पर्ची नहीं कटी। पर्ची तो देखो जी ऐसा है कि ऑल ओवर हिमाचल जो पर्ची कटती है वो तो कटनी चाहिए। हाँ, यदि ऑल ओवर हिमाचल में सोसाइटी अगर बंद हो जाती है पर्ची कटनी, तो हम भी पर्ची काटना बंद कर देंगे अपने हिसाब से। बस मेरा यही कहना है। आपका कहना ये यूनियन जो है ये चाहते हैं कि भाई सोसाइटी यूनियन थ्रू गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, हम अपने मर्जी से करेंगे। तो ये जो हम भी ये चाहते हैं कि हम निर्मल जाएं, हम निर्मल में भी मैं खुले हम जाके लोड कर सके, बिथल में जाए हम लोड कर सके, किन्नौर में जाए हम लोड कर सके, कहीं भी यूनियन ना हो, ऑल ओवर हिमाचल में कहीं भी यूनियन ना हो, हम भी कहीं भी जा सके। हम दालाघाट और बिलासपुर या हमीरपुर या कहीं भी यूनियन बनी है, हम हर यूनियन में जाके जो हम लोड कर सके अपनी गाड़ी को, वहां हम लोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी दूसरों को उनको लोड करना चाहते हैं। पर ये ऐसा कौन सा रूल है यहाँ पे कि जो बाहर की गाड़ियां जो आती है उनको यहाँ लोड कर सकते हैं, उनकी यूनियन में अगर हम जाए तो हमारे वहाँ गाड़ी लोड नहीं होगी? ये कोई लॉजिक नहीं है। पूरे हिमाचल में जो है सरकार है, सरकार के रूल जो है सबके लिए फॉलो करने चाहिए। या तो सोसाइटी या यूनियन कहीं भी ना हो, या पर्चियां कहीं भी ना कटे, या डाला कहीं भी ना, सब चीज एक जगह होनी चाहिए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय जो फॉरवर्डिंग वाले हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे हमारा प्रेम प्यार सब कुछ है। पर जो ये धंधे की जो बात आई इसमें जब उन्होंने भी कहा हमारे, तो हम भी ये चीज कह रहे हैं कि डाला और जो है पर्ची की बात है, पर्ची तो कटेगी, पर ये बंद कब होगा? हम बंद करने को रेडी हैं जब आसपास के सारे सोसाइटी और यूनियन जो है पर्ची को बंद करे, हम भी बंद करने को रेडी हैं। और जो डाले की बात है, वो डाले जो हम आज से पहले भी हमने 2 रुपये खुशी से दिया, हमने कभी डाले के लिए किसी को मना नहीं किया। पर जब ये लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि चंडीगढ़ 75 रुपये किराया होना चाहिए, तो हमने भी ये चीज बोल दिया कि भाई जो है डाला जो है 2 रुपये 3 रुपये नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें 2 रुपये आज तक भी हमें दिए, आज भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 रुपये 1 रुपये से बंदा कोई नहीं मरता। सीजन सबका है, लेबर भी कमाए, सेब वाले भी कमाए, हम भी कमाए, सबके लिए ये चीज। तो मैं अंत में आपको ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि जो हमारे जो स्थानीय जो भाड़ी है वो हमारे से की जो है गाड़ियाँ भी लोड करे। और जो पर्ची की बात आई, डाला भी हम जो होगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, डाले ना मना नहीं करते, डाले भी काटेंगे। पर जो रूल है डाले और पर्ची दोनों, पर्ची भी कटेगी, डाला भी जो होगा वो देंगे, बस ये चीज। और संस्था सारे में बंद होनी चाहिए। अगर संस्था यहाँ पे बंद होती तो सारे में बंद होनी चाहिए। हम सारी बातें मानने के लिए तैयार है। इसमें डाले की बात हुई, पर्ची की बात हुई, डाला भी हम क्या बोलते हैं तभी देंगे अगर वो पर्चियाँ काटने हमारे को देंगे। लिमिटेड जो हम नेसेसरी पैसा नहीं लेंगे, जो निश्चित किया जाएगा, मतलब साधारण सी पर्ची काटी जाएगी 700 रुपये की, 500 रुपये की, वो हम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं जो हमारे लोकल फॉरवर्डिंग वाले, मशीन वाले, अगर ये लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं तो हम इनके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर ये लोग हम लोगों की गाड़ियाँ लोड नहीं करते हैं, बाहर की गाड़ियाँ लोड करेंगे, तो हम इसका विद्रोह करेंगे। क्योंकि हम यहाँ के लोकल बंदे, हम भाई सभी से सीजन का इंतजार करते, सारी हमारी रोज मतलब गाड़ी से ही हमारा परिवार चलता है। हमने गाड़ियाँ ली, इसी से हमारा परिवार चला। अगर गाड़ियाँ नहीं चलेगी हम तो भूखे मर जाएंगे। हमारे को तो क्या बोलते अपने बच्चों को लेकर रोड पे आना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो हम क्या बोलते रोड पे आ जाएंगे। और क्या बोलते हम प्रशासन के खिलाफ ही हम क्या बोलते हैं एक शिकायत हमने जब भी पिछली साल भी गाड़ियाँ लोड करवाई है, हर साल करवाते हैं। जो एसडीएम साहब यहाँ पे क्या बोलते हैं रेट करते हैं, हम उससे कम रेट में गाड़ियाँ लोड करते हैं। पिछली साल 95 के करीब चंडीगढ़ का किराया हुआ था, तो हमने 85 में गाड़ियाँ लोड करवाई है, 85 रुपये में कराई। नहीं, आपकी ओर से तो उसमें तो सर हम देखो, हमने आपको क्लियर सी बात कह दी है कि हम जो एसडीएम साहब निश्चित किराया करते हैं, हम उससे 5-10 रुपये नीचे ही लेते हैं। अब बीच में क्या होता है इस चीज़ के बारे में हमारे को कुछ पता है क्या है। पर हमने जब भी यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लोड करवाई है, जो निश्चित किया किराया उससे कम किराए में अपनी गाड़ियाँ लोड करवाई है। तो जितने भी प्रेस मीडिया से आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं अपनी सोसाइटी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, जो भी आज मीटिंग यहाँ पे एसडीएम साहब ने रखी थी, जो भी हमारे ग्रोवर्स यहाँ पे आए थे या फॉरवर्डिंग वाले यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने सबने यही बात कही है हमने कि हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनको रखेंगे। तो हम भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखेंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि
हम कहीं पे भी ऐसे ट्रांसपोर्टर हम उनको कहीं कोई किराया ज़्यादा लेंगे या कोई भी इस तरह की चीज़, वो कुछ नहीं होगी। वो हमें कोऑपरेट करेंगे, हम उनको कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक बात आ जाती है पर्ची या डाले की, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एज ए ऑपरेटर जैसे हमारी यूनियन चल रही है, तो जहाँ पे तो हर जगह पर्ची कट रही है, तो हम उससे अननेसेसरी तो चले ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे वो सारी चीज़ें हमारे को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है हम भी सारी चीज़ें छोड़ दें। वो तो ये है ना कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपस में से ही हो जाए, और वही अभी हमें रिजल्ट मिला भी है। डिस्कशन हर चीज़ पे होती है, खैर अंदर जो भी डिस्कशन हो रही हो, जो उनके विचार हैं वो उन्होंने अच्छी तरह से रखे हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपने विचार अच्छी तरह से रखे हैं। तो लास्ट में उसका फाइनल यही निकला है कि कहीं ना कहीं उन्होंने यही कहा है कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देंगे जितने भी लोकल ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि बाहर की गाड़ियाँ यहाँ ना आए, बाहर की गाड़ियाँ आए वो यहाँ पे काम करे, बट ऑब्वियसली होता क्या है कि हम लोग जितने भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रोवर भी हूँ, अभी मेरे अपने भी ऐसा नहीं है, मेरे नाना जी के हमारे सबके बगीचे यार, हम भी तो किसान ही हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं हम भी, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास शुरू से ही गाड़ी है फिर हम गाड़ी नहीं चला रहे। मैं भी तो एक किसान हूँ, किसानों से बैठा हूँ मैं भी, अभी तक खेतों में ही काम करते हैं हम सब। चलो अभी ये बिजनेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, कल दिन हो सकता है अभी जो फॉरवर्डिंग वाले यहाँ पे आए हैं या कोई भी ड्राइवर यहाँ पे है, कल दिन वो भी गाड़ियाँ लेंगे, तो हम उन्हें मना थोड़ी ना करते, ठीक है आओ आप लोग जुड़ो काम करो, आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के चले। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका।